हेलो एवरीवन। बिल्किस बानो केस एक बार फिर से न्यूज़ में है एंड द रीज़न बीइंग लास्ट ईयर गुजरात गवर्नमेंट ने जो भी 11 दोषी थे इन द बिल्किस बानो केस उनकी जो सेंटेंस लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस था उसको रेमिट करके उनको सेट फ्री कर दिया था। मतलब कि वो जेल से रिहा कर दिए गए थे पूरी तरह से। सो इसी के अगेंस्ट बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट जाती है, वहाँ पर पिटिशन फाइल करती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जितने भी 11 लोग रिहा किए गए थे अब दोबारा से वो जेल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स 11 कन्विक्ट्स इन बिल्किस बानो केस टू सरेंडर बिफोर जेल अथॉरिटीज विद इन 2 वीक्स। और 2 हफ्ते के अंदर अंदर उनको सरेंडर करना है जेल अथॉरिटीज़ के सामने जा करके। अब पूरा केस क्या है और क्या रीज़न है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह डायरेक्शन दी है वो समझते हैं। केस के टाइमलाइन देख लेते हैं कि बिल्किस बानो केस में हुआ क्या था। फेब 28, 2002, फरवरी 28, 2002 बिल्किस बानो की जो फैमिली थी वो रंधीकपुर नाम के गाँव में रहती थी। सो जैसे ही गोधरा ट्रेन का जो इंसिडेंट है वो होता है, ट्रेन में आग लग जाती है और जो कर सेवक सारथी सेवा करके ट्रेन में उनमें 60 लोग कर सेवक की मृत्यु हो जाती है। तो जैसे ही ये न्यूज़ पूरी गुजरात में फैलती है हर जगह दंगा भड़क जाता है। सो अपनी जान बचाने के लिए वो भी रंधीकपुर गाँव को छोड़कर दे मूव ऑन आगे बढ़ जाते हैं बिल्किस बानो की फैमिली। मार्च 3, 2002 बिल्किस 5 महीने की प्रेग्नेंट थी एंड उनका गैंगरेप किया जाता है एंड 14 ऑफ हर फैमिली मेम्बर्स किल्ड बाय मॉब। एक भीड़ मिलकर के उनके परिवार के 14 लोगों को मौत के घाट उतार देती है। मार्च 4, 2002 बिल्किस फर्स्ट टाइम लीमखेड़ा पुलिस स्टेशन जाती है। एक होमगार्ड होता है वो उनको लीमखेड़ा पुलिस स्टेशन लेके जाता है। पहली बार एफआईआर रजिस्टर होती है इस केस के लिए। लेकिन ये जो फैक्ट है कि दैट शी वॉज रेप्ड ये कहीं भी मेंशन नहीं किया गया, स्टेट नहीं किया गया एफआईआर के अंदर एंड ना ही किसी एक का नाम लिखा गया। डिस्पाइट इसके कि जो भी 12 लोग थे उनको अच्छे से पहचानते थे बिल्किस, क्योंकि वो सभी उन्हीं के गाँव रंधीकपुर से थे। मार्च 5, 2002 बिल्किस जो है गोधरा रिलीफ कैंप ले जाई जाती है। वहाँ पर फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है ऑन द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द पंचमहल कलेक्टर दैट इज़ जयंत रवि, उनके इंस्ट्रक्शन पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट टाइम उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, देन इसमें पुलिस रिस्पॉन्स क्या रहा। नवंबर 6 आ गया, 2002 नवंबर 6। आप देखिए 5 मार्च की बात थी जब वो गोधरा रिलीफ कैंप गई। इसमें पुलिस रिस्पॉन्स फर्स्ट टाइम जो आता है नवंबर 6, 2002 में आता है। पुलिस एक समरी रिपोर्ट सबमिट करती है जिसमें वो कहती है कि केस तो सही है, जो भी बिल्किस बता रही है वो सारी बातें सत्य है, लेकिन हम किसी भी कल्प्रिट को ढूंढ नहीं पाए हैं, हमें वो मिले ही नहीं एंड वो रिक्वेस्ट करते हैं कि केस को बंद कर दिया जाए। लेकिन कोर्ट इस पर कहता है कि केस तो बंद नहीं होगा एंड वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आदेश देता है कोर्ट कि आप कंटिन्यू कीजिए इन्वेस्टिगेशन को। देन फरवरी 2003 आ गया और लीमखेड़ा पुलिस स्टेशन दोबारा से सेम समरी रिपोर्ट के साथ दोबारा से कोर्ट के सामने पहुंच जाती है एंड रिक्वेस्ट करती है कि इस केस को बंद कर दिया जाए क्योंकि हमें इसमें कुछ मिल नहीं रहा है। सो ये एक्सेप्ट कर ली जाती है ये रिक्वेस्ट कोर्ट के द्वारा। जब ऐसा होता है तो बिल्किस फर्स्ट टाइम अप्रोच करती है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ाती है एंड द डेट वॉज अप्रैल 2003 और वो रिक्वेस्ट करती है जो इन्वेस्टिगेशन है इस सीबीआई को सौंप दी जाए। सो दिसंबर 6, 2003 सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि जो इन्वेस्टिगेशन है इसको ट्रांसफर कर दिया जाए सीबीआई को। Then Jan 1, 2004 DSP के एन सिन्हा हु इज़ द डीएसपी इन द सीबीआई डिपार्टमेंट वो फर्स्ट टाइम चार्ज लेते हैं इस इन्वेस्टिगेशन का फ्रॉम द गुजरात पुलिस। उसी इन्वेस्टिगेशन के एक महीने बाद दैट इज़ Feb 1, 2004 जो है डीएसपी के एन सिन्हा को 109 हड्डियाँ मिलती हैं लेकिन स्कल्स किसी में नहीं मिलती, सिर्फ बोन्स रिकवर होती है, स्कल्स नहीं अवेलेबल होती। सो इसमें लेटर जो है बॉम्बे हाई कोर्ट की जो उन्होंने एज्यूम किया उसमें ऑब्जर्व किया कि शायद मारते वक्त उनका सिर ही काट दिया गया हो, इसलिए कहीं भी स्कल अवेलेबल नहीं हो पाई या ढूंढ नहीं पाई पुलिस। दैट इज सीबीआई। अप्रैल 19, 2004 सीबीआई चार्जशीट फाइल करती है 20 लोगों के खिलाफ सीजीएम बिफोर सीजीएम अहमदाबाद चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने 20 लोगों के खिलाफ जो है चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 6 पुलिस वाले भी थे, 2 डॉक्टर थे जिन्होंने पोस्टमार्टम परफॉर्म किया था। उसके बाद केस शिफ्ट हो जाता है मुंबई, अगस्त 2004 सुप्रीम कोर्ट जो है केस को गुजरात से मुंबई ट्रांसफ़र कर देते हैं एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को ये आदेश देते हैं कि आप कोई स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कीजिए इस केस के लिए। सो ऐसे ही गवर्नमेंट एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर देती है। जनवरी 21, 2008 पहली बार इस पर वर्डिक्ट आता है। वर्डिक्ट पास बाय स्पेशल जज एट ग्रेटर मुंबई। जब ये केस मुंबई चले जाता है तो 2008 में इस पे पहली बार एक वर्डिक्ट आता है कि जो 11 लोग थे, टोटल 20 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, तो 11 को तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी, 11 को लाइफ इम्प्रिजनमेंट और जो 7 थे उनको रिहा कर दिया। उस साथ में 5 पुलिस मैन है, 6 पुलिस ऑफिसर्स एंड 2 डॉक्टर्स, टोटल 8 थे, इनमें से 7 को तो जो है रिहा कर दिया और 2 लोग जो है मर गए जब केस चल रहा था, उसी बीच उनकी डेथ हो गई। ठीक है, सो 11 लोग को उन्होंने लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी, 7 लोग को रिहा कर दिया और 2 लोग मर गए। 7, 8, 9 और 9 + 11 20। सो 2009 से 2011 के बीच हुआ क्या, बहुत सारी अपील्स फाइल की एक्यूज़ ने भी एंड सीबीआई ने भी अपनी तरफ से। सीबीआई मांग कर रही थी कि जो इनको सज़ा दी गई है ना बहुत कम है, इनको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, खास करके जसवंत भाई, चतुर भाई नाय, गोविंद भाई नाय एंड शैलेश चिमनलाल भट्ट, इनको डेथ सेंटेंस दे दी जाए।
तो 2016 में बॉम्बे हाई कोर्ट बिगिंस हियरिंग अपील्स। सो ये इन पे सुनवाई शुरू होती है। मई 2017 जाता है। बॉम्बे हाई कोर्ट कहता है कि जो भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई है इन 11 लोगों को वही बनी रहनी चाहिए, और जो बचे हुए 7 लोग हैं, दैट इज़ 5 पुलिस ऑफिसर्स एंड 2 डॉक्टर्स, इनको भी रडार पे ले लेना चाहिए। इसमें ये वर्डिक्ट आता है बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से। सो अब जुलाई 2017 आ जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं और 4 पुलिसमैन हैं, टोटल 2 डॉक्टर प्लस 5 पुलिसमैन थे, तो एक तो उसमें से गया नहीं अपील करने सुप्रीम कोर्ट के सामने, लेकिन 4 लोग गए। तो ये लोग जाते हैं कि हमको भी बॉम्बे हाई कोर्ट की वर्डिक्ट आई है कि दे आर टेकिंग अस ऑन रडार, सो आप अगेंस्ट, सो डिसमिस कर दीजिए इन अपील्स को। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसमें उनकी ही अपील्स को डिसमिस कर दिया, डॉक्टर्स की और पुलिसमैन की, क्योंकि वो बॉम्बे हाई कोर्ट का जो कन्विक्शन आया था उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट इस अपील को डिसमिस कर देता है। अप्रैल 23, 2019 सुप्रीम कोर्ट जो है कॉम्पनसेशन के लिए पहली बार डायरेक्शन देता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 50 लाख रुपये एज कॉम्पनसेशन देने चाहिए बानों को, एंड एक सरकारी नौकरी प्लस एक गवर्नमेंट अकोमोडेशन जहाँ भी उनको अच्छा लगे, क्योंकि इसके लिए 2017 में उन्होंने पिटीशन फाइल की थी बानों की तरफ से फॉर सीकिंग कॉम्पनसेशन। तो अप्रैल 23, 2019 को सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन इस पर आती है। देन अप्रैल 23, 2019 को ही जो है अब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए मांग की गई थी कि इसमें डिपार्टमेंट कोई एक्शन ले पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है कि 100% जो है पेंशन को कट कर देती है जो रिटायरमेंट के बाद उन लोगों को मिलनी थी। और एक IPS ऑफिसर का नाम भी आया था इसमें, दैट इज़ RS भगोरा। इनके जो है 2 बार इनको डिमोशन एज अ पनिशमेंट दिया गया, और इनके भी जो है बाद में जो रिटायरमेंट के बाद इनको पेंशन मिलनी थी वो कट कर दी गई। So then comes the May 30, 2019. Bagora dismissed by Union Home Ministry a day before his retirement. तो जो IPS अधिकारी थे उनको एक दिन पहले रिटायरमेंट के यूनियन होम मिनिस्ट्री ने डिसमिस कर दिया, ताकि वो कोई भी पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट सर्विस के ना ले पाए। देन कम्स May 2022। जो कन्विक्ट थे, अब इन 11 लोगों में से फर्स्ट टाइम एक कन्विक्ट है राधेश्याम शाह। वो अपील करते हैं जुलाई 17 की जो 2019 में ऑर्डर दिया था गुजरात हाई कोर्ट ने, which had ruled that Maharashtra would be the appropriate government to decide on his plea for remission on the ground that he had completed 15 years and 4 months of his life term awarded in 2008 by CBI कोर्ट इन मुंबई। तो CBI कोर्ट ने मुंबई में 2008 में इनको सजा दी थी कि भाई लाइफ इम्प्रिजनमेंट आपको काटनी होगी। तो उसके लिए जब 15 साल पूरे हो जाते हैं लोग, जो ये राधेश्याम है ये जाते हैं पहले गुजरात हाई कोर्ट के पास और उनसे अपील करते हैं कि भाई हमको रेमिट कर दिया जाए, रिहा कर दिया जाए। लेकिन गुजरात हाई कोर्ट इनको कहता है कि भाई वी आर नॉट द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी आपको रेमिट करने के लिए आपकी पनिशमेंट को, क्योंकि आपको पनिशमेंट मिली थी महाराष्ट्र हाई कोर्ट से, महाराष्ट्र से आपको सज़ा मिली थी। एक CBI कोर्ट ने जो सज़ा दी थी आपको महाराष्ट्र में ही, आपकी अगर ट्रायल हुआ है वहीं से आपको रेमिट मिलेगा। ठीक है, ये इंसिडेंट होता है। फिर आ जाती है मई 13, 2022। अ बेंच ऑफ जस्टिस अजय रस्तोगी एंड विक्रम नाथ आस्क्ड द गुजरात गवर्नमेंट टू कंसिडर शाह एप्लीकेशन फॉर प्री मैच्योर रिलीज। अब जो ये राधेश्याम है, जब गुजरात हाई कोर्ट ने मना करते हैं सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से फिर यही गुहार लगाते हैं कि हमको रिहा कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप राधेश्याम को कि आप गुजरात गवर्नमेंट के पास जाइए और उनसे अगर सारी चीज़ सही है तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से देख के आपको रिलीज़ करना चाहे तो कर देगी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। दैन कम्स अगस्त 15, 2022। फर्स्ट टाइम जो 11 कन्विक्ट्स थे अगस्त 15, 2022 को उनको रिलीज़ कर दिया जाता है गोधरा सब जेल से ऑन रेमिशन बाय गुजरात गवर्नमेंट उनको रिलीज़ कर देती है, इंक्लूडिंग राधेश्याम शाह। फिर सितंबर 2022 अगले ही महीने बिल्किस बानो दोबारा जाती है सुप्रीम कोर्ट के पास इन रिट पिटीशन चैलेंजिंग द प्रीमेच्योर रिलीज ऑफ द 11 कॉन्विक्ट्स, और वो कहती है कि इनको लाइफ प्रेजेंट मिली थी तो इतनी जल्दी इनको रिहा कैसे कर दिया गया। देन जनवरी 8 को 2024 इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। जो भी गुजरात गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था उसको क्वेश्चन करता है सुप्रीम कोर्ट टू कन्विक्ट जो 11 कन्विक्ट थे उनको जो रेमिट किया था उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो है दोबारा से ऑर्डर दिया है कि जितने भी 11 कन्विक्ट दोबारा से जेल जाएंगे। अब हुआ क्या था, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि गुजरात वाज नॉट द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू डिसाइड ऑन द रेमिशन प्ली। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो भी ये फैसला लिया है वो गुजरात गवर्नमेंट ने, वो तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट थी नहीं इस पर डिसाइड करने के लिए, क्योंकि जितने भी 11 जो कन्विक्टेड हैं उनका ट्रायल तो वहाँ पे चला था महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ही की अथॉरिटी के तहत ही उनको रेमिटेशन मिल सकता है या उनको रेमिट किया जा सकता है पनिशमेंट से। द बेंच पॉइंटेड आउट दैट सेक्शन 4327B of the Code of Criminal Procedure, which deals with the power of remission, clearly indicates that the state within which the offender is sentenced is the appropriate government to pass an order of the remission. So section 432(7)B जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का है वो ये कहता है कि जहाँ पर भी आपको सेंटेंस मिला था, जिस भी गवर्नमेंट के अंडर आपको सेंटेंस मिला, क्योंकि केस महाराष्ट्र में चला वहीं पे ही इनको वो किया गया, ट्रायल चला इन पे, वहीं पे इनको सेंटेंस सुनाया गया। सो वही अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है इसमें फैसला सुनाने के लिए। गुजरात गवर्नमेंट का इसमें कुछ लेना देना था ही नहीं। सो अब आपको दोबारा जेल जाना होगा। देन मई 13, 2022 ordered that the Gujarat government was the appropriate government to decide his remission plea।
ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, राधेश्याम सुप्रीम कोर्ट के पास गया था जब गुजरात हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था ये कह करके कि ये हमारा वो नहीं है जुरिडिक्शन, इसमें अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट चाहे वही कुछ कर सकती है। सो ये सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है और सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर के कहता है कि उनको ये नहीं बताता कि मैं गुजरात हाई कोर्ट के पास चला गया, गुजरात गवर्नमेंट के पास गया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास गया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ये सब बातें छुपा करके बस ये कहता है कि हमारे 15 साल पूरे हो गए एंड आप इसमें कुछ मतलब हमें सेट फ्री करते जाए, आप कुछ ऐसा करिए। सो May 13, 2022 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि गुजरात गवर्नमेंट वाज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू डिसाइड इज रेमिशन प्ली, और वो कहता है कि आप गुजरात गवर्नमेंट के पास जाइए एंड मतलब वही इसमें कुछ कर सकते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन राधेश्याम ने ये बात बताई ही नहीं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के सामने, कि वो पहले से ही एक बार गुजरात गवर्नमेंट के पास जा चुका है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास भी जा चुका है और दोनों ने मना कर दी थी। ये बात सुप्रीम कोर्ट से छुपाई गई। सो अब ये आदेश लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो है गुजरात गवर्नमेंट के पास पहुंच जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि इसमें आप अगर एंटाइटल्ड है, आप इसमें देखिए कर दीजिए इनको, अगर सेट फ्री करना चाहे तो। सो अब गुजरात गवर्नमेंट इसमें एक्शन लेते हुए इनको सेट फ्री कर देती है, क्योंकि उनको लगता है कि बस आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, उनको ये फॉलो करना है, तो वो पूछते भी नहीं है, डायरेक्शंस लेते भी नहीं सुप्रीम कोर्ट से कि इसका क्या मतलब है जो आपने आदेश दिया, इसके लिए कोई डायरेक्शन नहीं ली गई गवर्नमेंट की तरफ से भी, एंड दे सेट देम फ्री। Following the Supreme Court May 13, 2022 order in Shah case, the Gujarat government had on August 15, 2023 released the 11 convicts under its 1992 remission policy. अपने 1992 remission policy के तहत वो सेट फ्री कर देते हैं 15 अगस्त 2023 को इन लोगों को, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि had the state of Gujarat filed an application seeking review of the said order and impressed upon this court that it was not the appropriate government but the state of Maharashtra. अब सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि जैसे आप जो गुजरात की गवर्नमेंट है उन्होंने पहले ही बोला था कि वी आर नॉट द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और महाराष्ट्र अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। सो अगर ये जो है कन्विक्ट आपके पास आया भी था कि मेरे को सेट फ्री कर दो, गवर्नमेंट का आदेश है, तो कम से कम आपको ये दोबारा से एज अ रिव्यू और एक तो मांगना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट से कि क्या इसका मतलब यही है जो आपने ऑर्डर पास किया है, क्या हमको उसको सेट फ्री करना है। और अगर आपको पहले से पता ही था कि वी आर नॉट द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये आप फाइल करते सुप्रीम कोर्ट के सामने। सो ये गुजराती गवर्नमेंट ने नहीं किया। सो ये भी एक रीज़न है कि वो आपको ऐश कर दिया, जो भी उनको फ्री किया गया था, अब दोबारा उनको जेल जाना पड़ेगा। एंड जो भी जजमेंट May 13 को 2022 को दी गई थी उसको नलीफाई करती है सुप्रीम कोर्ट। एंड अभी वो लोग क्या कह रहे हैं जो भी कन्विक्ट थे 11, दे आर कि हमारी द सुप्रीम कोर्ट बेंच रिजेक्टेड द प्रेयर ऑफ द कन्विक्ट्स टू प्रोटेक्ट देयर लिबर्टी एंड सेड अलाउइंग देम टू रिमेन आउट ऑफ जेल। वो चाह रहे थे कि हम आराम से बाहर रह सके, कि हमारी लिबर्टी को प्लीज़ प्रोटेक्ट करिए सुप्रीम कोर्ट। तो उन्होंने वो जो अपील है ये भी रिजेक्ट कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि रूल ऑफ लॉ सबसे ऊपर है एंड रूल ऑफ लॉ से ऊपर कुछ नहीं है, इवन नॉट द लिबर्टी ऑफ द पर्सन। एंड अगर आपको दोबारा इसमें अगर आपको रेमिशन चाहिए भी तो आप बाहर रह के तो ले नहीं सकते, कि अगर आप बेल पे हो या आप जेल से बाहर हो, आपको दोबारा जेल में जाना पड़ेगा उसके लिए। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, जो राधेश्याम शाह है, तो इन्होंने विदाउट रिवीलिंग द फुल एंड मटेरियल फैक्ट बिफोर द कोर्ट, सो इन्होंने डायरेक्शंस ले ली सुप्रीम कोर्ट से। सो सुप्रीम कोर्ट ही मेंशन कर रहा है इस बात को जो मैंने आपको भी बताई थी। एंड सुप्रीम कोर्ट कहता है कि गुजरात गवर्नमेंट had correctly submitted that the appropriate government in the instant case was the state of Maharashtra and not the state of Gujarat. तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जैसे गुजरात गवर्नमेंट ने पहले कहा भी था राधेश्याम को कि वी आर नॉट द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये चीज़ इनको सुप्रीम कोर्ट के लिए सामने भी फाइल करनी चाहिए थी। अगर उनको लग भी रहा था हमने कोई डायरेक्शंस दी हैं, उनको फाइल करना चाहिए था और रिव्यू कराना चाहिए था ऑर्डर को हमारे। सो द बेंच ऑफ जस्टिस नागारत्ना एंड भोयान वंडर्ड ऑन मंडे व्हाई द गुजरात गवर्नमेंट हैड नॉट अप्रोच्ड सीकिंग करेक्शन ऑफ द ऑर्डर। तो अब जो बेंच बैठी जिन्होंने एक्सपेक्टेशन दिया, वो भी थोड़े से मतलब सरप्राइज है इस चीज़ को देख करके गुजरात गवर्नमेंट ने हमें क्यों अप्रोच नहीं किया इस चीज़ के लिए। अगर उनको पता ही था कि वी आर नॉट द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो उन्होंने सेट फ्री क्यों कर दिया उन लोगों को। सो ये एक तरीके से फ्रॉड करके उन्होंने जो है डायरेक्शंस ली और चीज़ें हाइड करके और अपने आप को रिहा करा लिया। सो अब सुप्रीम कोर्ट के क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि दोबारा से इन लोगों को जेल जाना होगा। दैट्स ऑल इन द